हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया PKU दैट इज फिनाइल कीटोनूरिया इज डिटरमाइंड बाय द रेसेसिव जीन इन ह्यूमंस। नाउ अगर उसका प्रेजेंस ऑफ PKU 50% रहता है इन चिल्ड्रन दैट आर बॉर्न टू अ कपल, तो वो क्या प्रूव करता है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए में लिखा है बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस फॉर PKU, बी में है फादर होमोजाइगस नॉर्मल है और मदर जो है वो हेट्रोजाइगस है, सी में लिखा है फादर होमोजाइगस है फॉर PKU बट मदर इज हेट्रोजाइगस, और डी में लिखा है बोथ आर होमोजाइगस। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट की बारे बात करें, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसमें स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं PKU के बारे, दैट इज फिनाइल कीटोनूरिया। तो सबसे पहले अगर हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि दीज आर डिटरमाइंड बाय द अल्टरेशन और एनी काइंड ऑफ म्यूटेशन जो कि सिंगल जीन में होता है, उससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं मेंडेलियन का डिसऑर्डर्स को। नाउ अगर हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की, तो वो हो जाएगा हेमोफीलिया, या फिर ये फिनाइल कीटोनूरिया जिसके बारे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट हो सकता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट हमारा हो सकता है इसमें सिकल सेल एनीमिया। ये कुछ तरह के मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है जिसमें हम लोग फिनाइल कीटोनूरिया के बारे पढ़ने वाले हैं। तो फिनाइल कीटोनूरिया के बारे हम लोग अगर बात करेंगे तो उसमें बोल सकते हैं दिस इज दी ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। तो क्योंकि ये ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, इसका मतलब कि इस केस में क्या होना चाहिए कि फादर जो है वो होमोजाइगस होने चाहिए फॉर द डिजीज एंड मदर जो है शी शुड बी हेट्रोजाइगस। ये कैसे हम लोग प्रूव किए हैं, इसको हम लोग विद द टेबल भी बना सकते हैं इसमें। एंड इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन जो भी सफर कर रहा होगा उसमें रेसेसिव जीन प्रेजेंट होने चाहिए बिकॉज ये रेसेसिव ट्रेट है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात की है अभी, फादर जो होंगे दैट विल बी होमोजाइगस फॉर PKU, मतलब फादर जो होंगे वो डिजीज होंगे, तो उनका जीन क्या हो जाएगा स्मॉल ए मान के हम लोग चल लेते हैं, इसमें दोनों रेसेसिव होगा। एंड मदर जो होंगी वो रहेंगी हेट्रोजाइगस। अगर मदर हेट्रोजाइगस रहेंगी तो इसका मतलब है कि शी इज कैरियर फॉर दैट डिजीज एंड इसके वजह से उनका जो जीन होगा वो क्या हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। नाउ अगर हम लोग इसका टेबल बनाते हैं, दैट मीन्स इस साइड हम लोग मदर के जीन्स लिख देते हैं एंड यहाँ हमारा रहेगा फादर का, दैट इज स्मॉल ए। तो हमारे इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए फिर स्मॉल ए। तो इस रिजल्ट से हम लोग को इस टेबल से क्या पता चलता है कि यहाँ पे 50% जो चाइल्ड है, 50% चिल्ड्रन दैट आर बॉर्न, वो लोग कैरियर रहेंगे इस डिजीज के एंड 50% जो हैं वो रहेंगे डिजीज्ड। क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो चिल्ड्रन बॉर्न हुए हैं उसमें से 50% चिल्ड्रन जो हैं दे आर डिजीज। तो 50% डिजीज चिल्ड्रन होने के लिए फादर को होमोजाइगस होना चाहिए फॉर PKU। दैट मीन्स फादर डिजीज रहेंगे एंड मदर जो है वो कैरियर रहेगी, तब जाके 50% चिल्ड्रन जो बॉर्न होंगे वो डिजीज उनमें रहेगा ये डिजीज। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। Hope you have understood. Best of luck. Thank you.